हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी सेकंड चैप्टर की, जो कि आपका इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है, वीडियो। तो आइए चलते हैं आप अपने सेकंड लेसन के ऊपर। सेकंड चैप्टर का नाम है सुनामी। ए सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। कि सुनामी क्या है? कि सुनामी एक बहुत बड़ी, बहुत ही पावरफुल वेव यानी लहर होती है जो कि अर्थक्वेक यानी भूकंप, जो कि कहाँ आता है? अंडर द सी के अंदर या समुद्र के अंदर उठे हुए भूकंप से पैदा होती है, या उस कारण से जो बड़ी भारी या पावरफुल भयानक जो लहरें बनती हैं उसी को सुनामी कहा जाता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार। ये कहता है कि ऑन 26 दिसंबर 2004 की 26 दिसंबर 2004 को, आई थिंक उस समय तो आप लोग काफ़ी छोटे होंगे या आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो तो इस घटना को अच्छे से जानते हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो वो इस बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये बात है तब की, जब 26 दिसंबर थी 2004 की, एक सुनामी जिसने हिट किया थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया, थाईलैंड को, पार्ट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के भागों को, एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु तट जो है उसको। तो इन स्थानों पर जो सुनामी है वो लहर आई थी। हेयर आर द सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर हम कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे जो कि उस साहस की और उस उत्तरजीविता की कहानियां हैं, जो कि उस सुनामी में लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपने आप को बचाया, और सुनामी जिसकी वजह से क्या क्या नुकसान लोगों का हुआ। तो ऐसी कुछ स्टोरीज आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंसेस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो एनिमल्स होते हैं, क्या उनमें ऐसी कोई सेंस होती है कि वो सुनामी जब आने वाली हो रही होती है या सुनामी जब आ रही थी तो उन जानवरों को ऐसा आभास हो गया था, ऐसा सेंस उन लोगों ने लगाया था। सम स्टोरीज सजेस्ट दे डिड। कि यहाँ पर कुछ स्टोरीज ऐसी भी है जिससे हमें ये पता चलता है या हमें ऐसा मालूम होता है कि उन जानवरों को ऐसा आभास हो गया था जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को सुनामी से बचा पाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक आपको फ़ोटो दी गई है। इस फोटो को देखने से ही इस सुनामी की भयावहता का, इसके जो डेंजरस लुक जो है वो इसका सुनामी का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप अपने जो पास्ट है, जहाँ पर अगर आप जाकर अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम चलते हैं आपके फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट आपका आता है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम इसके थोड़े से आपकी जो ग्लोसरी दे रखी है वो पढ़ लेते हैं। आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो का मतलब होता है द्वीप समूह, जो कि तट होते हैं या तट जहाँ पर समुद्र होता है, समुद्र के पास का जो तट होता है। ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। समुद्र के चारों तरफ घिरे हुए जो आइलैंड होते हैं उनके ग्रुप को हम आर्कीपेलगो कहते हैं। ट्रेमर का मतलब होता है ए साइलेंट शेक, एक हल्का सा झटका जिसको हम कह सकते हैं। अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान जब पृथ्वी हिलती है तो उसको, जिसको हम कंपन कह सकते हैं, उस कंपन का ही मीनिंग होता है ट्रेमर। काओस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, कि जब हम पूरी तरह से कन्फ्यूज रहते हैं, पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में रहते हैं। अब हम आते हैं आपके पार्ट फर्स्ट के ऊपर। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। कि ये जो कहानियाँ हैं सभी, वो सारी की सारी कहानियाँ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की कहानियाँ हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। तो जो इग्नेशियस था वो कच्चल के अंदर, कच्चल एक जगह थी तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ उस कच्चल के अंदर एक मैनेजर था, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी संस्था का मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसे उठा दिया था या जगा दिया था। वॉक का मतलब होता है जगा देना नींद से। तो उसकी वाइफ ने उसे नींद से सुबह जल्दी 6 बजे ही जगा दिया था। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने कुछ भूकंप जैसा महसूस किया। Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस जो था उसने केयरफुली अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से नीचे उतारा एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे ज़मीन पर रख दिया। ऐसा उसने क्यों किया? सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। ऐसा उसने इसलिए किया कि ये ना तो गिरे और ना ही टूटे। कि जो भूकंप के झटके हैं जिनसे वस्तुएं गिर जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो उनसे कैसा नुकसान होता है, तो इसलिए जो इग्नेशियस था उसने अपने टेलीविज़न सेट को नीचे उतारा टेबल से और उसको ज़मीन पर रख दिया था ताकि वो नीचे गिरकर टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट द हाउस। और उसके बाद उसका पूरा परिवार, जो कि उसकी जो पूरा परिवार था, वो घर से बाहर दौड़ पड़ा। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप। जब कंपन रुक गया,
जो कंपन था जब वो हो रहा था और जब वो कंपन रुक गया था, दे सा था सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा था सी राइजिंग। सी राइजिंग का मतलब होता है समुद्र को उठते हुए, और उठने से मतलब है समुद्र की जो लहरें थी वो काफ़ी ऊंचाई तक उठ रही थी। इन द काओस एंड कन्फ्यूज़न, तो अपनी असमंजस की स्थिति के अंदर और जो कन्फ्यूज़न था उस कन्फ्यूज़न की, और काओस यानी अव्यवस्था, तो उस अव्यवस्था और असमंजस की स्थिति के अंदर टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, कि उन बच्चों में से दो, जो उनके बच्चे थे उनमें से दो जिन्होंने हाथ पकड़ लिया था, होल्ड का मतलब पकड़ लेना, हैंड्स ऑफ दियर मदर्स फादर, अपनी माँ के पिताजी यानी नाना, एंड मदर्स ब्रदर, और अपनी माँ के भाई यानी मामा, तो उनमें से दो बच्चों ने, जो कि उनके बच्चे थे उनमें से दो बच्चों ने नाना और मामा के हाथों को पकड़ लिया था, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन की ओर भाग रहे थे, यानी विपरीत दिशा की ओर जा रहे थे। ही नेवर सा देम अगेन, उसके बाद उन्हें कभी देखा नहीं गया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी उस पानी के अंदर बहा दी गई। बहा दी गई से मतलब पानी के द्वारा बहा कर ले जाई गई। एंड ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और केवल वो 3 बच्चे जो बचे थे, उन 3 बच्चों को जो कि उसके साथ आए थे वो बचे थे। इसके बाद हम आगे आते हैं। संजीव वॉज द पुलिसमैन, संजीव जो कि एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन अ कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो जो कि संजीव जो कि एक पुलिसमैन था, संजीव जो कि एक पुलिसमैन था और वो निकोबार द्वीप समूह में कच्चल द्वीप पर कार्य करता था, या वहाँ पर उसकी पोस्टिंग थी, सर्विंग करता था वहाँ पर वो। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, और उसने कैसे जैसे करके स्वयं को, अपने आप को, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर, और उसकी एक छोटी बेबी डॉटर थी यानी पुत्री थी उसकी, अपनी बेटी को, फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से बचाया। कैसे जैसे करके उसने अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को मैनेज किया। बट देन ही हर्ड, लेकिन जब उसने सुना, क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन जब उसने जॉन की पत्नी को क्राइज यानी चिल्लाते हुए सुना, और किस लिए, हेल्प के लिए। और जॉन कौन था, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि उसकी गेस्ट हाउस का कुक था, या रसोइया जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो रसोइया जो था, तो उस रसोइया जॉन की पत्नी को जब उसने चिल्लाते हुए सुना, मदद के लिए पुकारते हुए सुना, संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो संजीव जो कि उस पानी में छलांग लगा चुका था उसको रेस्क्यू यानी बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही पानी के द्वारा बहाकर ले जाई गई। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. मेघना जो कि एक 13 वर्षीय लड़की थी वो बहा दी गई पानी के अंदर अपने पेरेंट्स और जो दूसरे 77 यानी 77 लोग जो थे दूसरे, उनके साथ पानी के अंदर बहाकर ले जाई गई। She spent 2 days floating in the sea, और उसने बिताए थे, उस लड़की मेघना ने बिताए थे 2 days यानी 2 दिन फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र पर तैरते हुए, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक वुडन डोर यानी एक लकड़ी के दरवाजे को होल्डिंग यानी पकड़े हुए, और उस दरवाजे को पकड़कर तैरते हुए उसने समुद्र के ऊपर 2 दिन बिताए थे। 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और उसने 11 बार, 11 टाइम्स मतलब 11 बार उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे, मतलब हेलीकॉप्टर्स जो आपका वर्ड है साइड में ही देखिए, रिलीफ हेलीकॉप्टर किसको कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड के समय या बाढ़ के समय जो हेलीकॉप्टर जो लोगों की मदद के लिए आते हैं उनको रिलीफ हेलीकॉप्टर कहा जाता है। तो उस रिलीफ हेलीकॉप्टर को उसने अपने सिर पर से उसने 11 बार इधर उधर गुजरते हुए या जाते आते देखा था। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो जो हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे थे वो उस लड़की को नहीं देख पाए थे। शी वॉज बॉट टू द शोर बाय ए वेव, और फिर एक लहर के द्वारा, वो शोर का मतलब होता है किनारा, वो लड़की जो कि किनारे पर लाई गई, वो जो लड़की है वो एक लहर के द्वारा किनारे पर लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, और उसके बाद वो लड़की जो कि उस समुद्र किनारे पर, शी शोर का मतलब होता है समुद्री किनारे पर चलती हुई दिखाई दी, यानी कि वहाँ पर उसको चलते हुए देखा गया। लेकिन कैसे चलते हुए, इन अ डेज, इन अ डेज का मतलब होता है बिल्कुल हैरान परेशान या बिल्कुल भौचक्की सी स्थिति में जो है वो लड़की उस किनारे पर, समुद्री किनारे पर चलती हुई देखी गई। नेक्स्ट ये कहता है कि अलमाज जावेद वॉज 10 year old, अलमाज जावेद जो कि 10 वर्ष की लड़की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कॉर्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। ये कहता है कि अलमाज जावेद जो कि एक 10 वर्षीय बालिका थी, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कॉर्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल है उस स्कूल की स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था, उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला होम वॉज इन नानकोरी
आइलैंड, और उसकी माँ राहिला का जो घर था वो नानकौरी आइलैंड पर या नानकौरी द्वीप के ऊपर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो परिवार था ये उस समुद्री तट पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, ट्रेमर्स का मतलब पीछे बताया मैंने आपको, कंपन होता है। तो जो कंपन जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग यानी काफ़ी सुबह या बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह के समय ही आ गया था, तो सवेरे जब जल्दी कंपन हो रहा था, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो पूरा परिवार जो था वो सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसेड, रिसेड का मतलब होता है, मीनिंग आपको दे रखा है, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, मतलब पीछे हटना। इस रिसेड का मतलब होता है पीछे हटना या पीछे बैक साइड में चले जाना। तो इसका आगे देखिए, ये कहता है कि जब पूरा परिवार सो रहा था, अलमास फादर सा द सी वाटर रिसेड, तो अलमास के फादर ने देखा था जो सी वाटर है वो पीछे हट रहा था या पीछे की तरफ जा रहा था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए थे, अंडरस्टूड का मतलब समझ गए थे क्या, कि दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, कि जो वाटर जो कि पीछे जा रहा था वो अब आगे और तेजी से आएगा। रशिंग बैक का मतलब वापस से, बहुत तेजी से वापस आएगा। विद अ ग्रेट फोर्स, ग्रेट फोर्स मतलब अत्यधिक तेजी के साथ वापस आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, ही वॉक एवरीवन अप, उन्होंने सभी को जगाया, एंड ट्राई टू रश, और दौड़ने का या वहाँ से भागने का प्रयास किया। कहाँ पर जाने के लिए, टू अ सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए या वहाँ से बचकर निकलने के लिए उन्होंने कोशिश की। एज दे रन, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से दौड़ते, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से दौड़ते, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, उसके जो दादाजी थे उनके सिर में किसी चीज़ की चोट लगी या उनका सिर जो है वो किसी चीज़ से टकराया। हिट का मतलब होता है टकराना, बाय समथिंग यानी किसी वस्तु से, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, और उसके पिताजी वापस आए उसकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से जो जाइंट वेव यानी जो विशालकाय लहर जो थी वो वापस से आ गई, और उस लहर के अंदर सभी लोगों को बहाकर ले जाया गया। मतलब वो जो जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सभी लोग उस पानी के अंदर या उस पानी की विशाल लहर के अंदर बहाकर ले जाए गए। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, तो अलमास की मदर और उसके आंट्स मतलब उसकी मम्मी और उसकी जो चाचियाँ थी वो स्टूड क्लिंगिंग, जो कि चिपकी हुई खड़ी थी, क्लिंगिंग का अर्थ होता है चिपकना, जो कि चिपकी हुई खड़ी थी, टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, जो कोकोनट ट्री था, जो नारियल का पेड़ था उसकी पत्तियों से चिपकी हुई उसकी जो माँ थी वो और उसकी जो चाचियाँ थी वो वहाँ पर उसके साथ चिपकी हुई खड़ी थी। एंड कॉलिंग आउट टू हर, और वे उसे वहाँ पर बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन तभी एक लहर आई और उसने उस पेड़ को ही, अपरूटेड का मतलब उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और उसके बाद वे सभी लोग भी वहाँ पर उस पानी के द्वारा बहाकर ले जाए गए। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा एक लॉग ऑफ वुड, लॉग कहते हैं लट्ठा, जो बड़ा लकड़ी का लट्ठा होता है उसको कहते हैं। तो उस अलमास ने एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा जो कि पानी पर तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, उसके बाद वह बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, लेकिन जब वह जागी, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कामरूता, और लेकिन जब वह जागी वहाँ से अपनी बेहोशी से जब वो जागी तो वो कामरूता के एक हॉस्पिटल के अंदर थी। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसके बाद उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, जो छोटी बच्ची थी वो इस घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रामेटाइज्ड, वो अभी तक, ट्रामेटाइज्ड का मतलब होता है सदमे में होना, वो अभी तक भी ट्रामेटाइज थी, मतलब अभी तक भी वो इस सदमे में थी। इसके बाद इसका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखा है वो हम देख लेते हैं। सेइंग वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको चेक करना है कि ये इसमें से कुछ ट्रू है और कुछ फॉल्स हैं। तो फर्स्ट आपका दे रखा है, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, कि इग्नेशियस जो व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों, अपने फादर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपका ये सेंटेंस ट्रू होगा। सेकेंड आपका आता है, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द, संजीव ने उस सुनामी से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सेफ्टी कर लिया था।
तो ये गलत है, सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, फॉल्स। मेघना वॉज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, एक रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा मेघना को बचा लिया गया, ये सेंटेंस भी आपका फॉल्स है। अलमास फादर रियलाइज्ड, अलमास के फादर ने ये रियलाइज किया दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, कि ये जो सुनामी है वो उस आइलैंड को हिट करेगी, उसके मतलब जो पानी की जो बड़ी लहर है वो इतनी ज़ोर से उस पानी से जो आ रही है वो उस आइलैंड से टकराएगी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, उसकी माँ और उसकी चाचियाँ जो कि पानी के अंदर बहा कर ले जाई गई उस पेड़ के साथ ही जिसको उसने पकड़ के रखा था, तो ये सेंटेंस भी आपका ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।